स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन पेपर के बारे में। जो यहाँ बोर्ड पे ये फॉर्मेट बना हुआ है, ये क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट बना हुआ है। आप 10th का एग्जाम दीजिए या इंटर का एग्जाम दीजिए या आप ग्रेजुएशन का एग्जाम दीजिए या आप कोई भी एग्जाम दीजिए जो ऑफलाइन होता है, उसका जो फॉर्मेट होता है क्वेश्चन पेपर का, वो फॉर्मेट यहाँ पे हमने बनाया हुआ है। इस फॉर्मेट के माध्यम से हम समझेंगे कि क्वेश्चन पेपर में क्या क्या पढ़ना होता है, क्या क्या चीजें लिखा होता है, जिसे हमें ध्यान से पढ़ना होता है और ध्यान से पढ़ने के बाद उसे अपने आंसर शीट में उसे हम फिल करते हैं, भरते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। क्वेश्चन पेपर को किस तरह से पढ़ा जाता है। जब तक क्वेश्चन पेपर ही पढ़ने नहीं आएगा, फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे, फिर हम उसके प्रश्न को उत्तर कैसे देंगे, क्वेश्चन कैसे पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहले निर्देश दिया होता है और बाकी सारी चीजें दिया होता है, उन चीजों के बारे में हमें जानना है। तो हमने यहाँ एक फॉर्मेट बना रखा है समझाने के लिए, आप लोग इसके माध्यम से समझेंगे। जैसे क्वेश्चन पेपर होता है, यहाँ पे हम साइड में स्क्रीनशॉट लगा देंगे आपको क्वेश्चन पेपर के सैंपल का, मॉडल पेपर का, आप वहां से देख लेंगे। तो इसी तरह का फॉर्मेट होता है, ये स्टार्टिंग का फॉर्मेट है। इसके बाद नीचे यहाँ से निर्देश स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे हमने एग्जाम्पल में इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन का जो ये मॉडल है वो बनाया हुआ है। जैसे लिखा है प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, यानी कि क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर। तो सबसे पहले जो है आपको ऊपर में क्या मिलेगा, यहाँ पे प्रश्न पुस्तिका क्रमांक संख्या। जो प्रश्न पुस्तिका का क्रमांक संख्या है वो 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, या 8 हो सकता है, या 9 हो सकता है, या 10 हो सकता है। मतलब जब आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आपको वहां पे प्रश्न पुस्तिका क्रमांक संख्या अंकित होगा, आपको वहां पे लिखा होगा। जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। इसके बाद इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025, अगर आप इंटरमीडिएट का एग्जाम देते हैं तो वहां पे इंटरमीडिएट लिखा हुआ आपको मिलेगा। अगर आप 10th का एग्जाम देते हैं तो वहां सेकेंडरी लिखा होता है। अगर आप ग्रेजुएशन का देते हैं तो वहां पे ग्रेजुएशन लिखा होता है। यानी आप जिस चीज का एग्जाम दे रहे हैं वो नेम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो हमने समझाने के लिए इस मॉडल में इंटरमीडिएट का लिया हुआ है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025, तो जो एग्जाम होगा वो नेम लिखा होगा पहले। इसके बाद जो साल होगा, ईयर होगा, आप किस साल में, किस ईयर में एग्जाम दे रहे हैं, वो यहाँ पे लिखा होता है। जैसे 2025 लिखा है तो 2025 लिखा होगा। अगर आप 2026 में एग्जाम देंगे तो यहाँ पे 2026 लिखा होगा। अगर आप 2027 में एग्जाम देंगे तो 2027 लिखा होगा। तो ये तो हो गया साल। और यहाँ पे जिस चीज का हम एग्जाम दे रहे हैं वो एग्जाम का नाम लिखा होगा कि हम किस चीज का एग्जाम दे रहे हैं, किस चीज में एग्जाम दे रहे हैं। इंटर का दे रहे हैं, 10th का दे रहे हैं, 12th का दे रहे हैं, या हम ग्रेजुएशन का दे रहे हैं। वो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। इसके बाद जो है वो क्या लिखा रहेगा, एनुअल, यानी कि वार्षिक। अब एग्जाम जो है वो एनुअल भी हो सकता है, या छमाही होता है, 6 मंथ पे होता है, वो भी हो सकता है, या सेमेस्टर में होता है। 6 मंथ का सेमेस्टर होता है तो फर्स्ट सेमेस्टर है, सेकेंड सेमेस्टर है, थर्ड सेमेस्टर है, वो भी यहाँ लिखा हो सकता है। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर हो गया, सेकेंड सेमेस्टर हो गया, थर्ड सेमेस्टर हो गया। या अगर हम एनुअल दे रहे हैं, वार्षिक दे रहे हैं, तो यहाँ पे एनुअल लिखा होगा, वार्षिक लिखा होगा। अगर हम 6 महीने में, यानी कि हम, तो यहाँ पे अगर हम अर्धवार्षिक दे रहे हैं तो यहाँ पे अर्धवार्षिक लिखा होगा, यानी कि 6 मंथ, 6 मंथ वाला। इसके बाद यहाँ पे अगला जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, मॉडल क्वेश्चंस। मॉडल क्वेश्चंस के नीचे सब्जेक्ट लिखा होता है, यानी कि किस सब्जेक्ट का ये क्वेश्चन पेपर है। जैसे यहाँ पे हिंदी लिखा हुआ है तो हिंदी है, हमने मॉडल समझाने के लिए लिया हुआ है तो हिंदी हमने लिख रखा है। अब मान के चलिए आपका हिस्ट्री है तो यहाँ पे क्या लिखा होगा, हिस्ट्री लिखा होगा। आपका इंग्लिश है तो यहाँ पे इंग्लिश लिखा होगा। आपका मैथ है तो यहाँ पे मैथ लिखा होगा। यानी कि आप जिस सब्जेक्ट का एग्जाम देंगे वो सब्जेक्ट का नाम जो है आपको
यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये हिंदी कंपलसरी है इसलिए यहाँ पे कंपलसरी लिखा है। आपका अगर जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री आपका ऑनर्स पेपर होगा तो यहाँ पे हिस्ट्री ऑनर्स लिखा होगा। अगर आपका जैसे आपने इकोनॉमिक्स ले लिया, हिस्ट्री आपका ऑनर्स है और इकोनॉमिक्स आपका सब्सिडी है, तो आपको यहाँ पे इकोनॉमिक्स सब्सिडी लिखा होगा। यानी कि इस चीज से हम समझेंगे कि जिस चीज का हम एग्जाम देंगे वो यहाँ पे साफ साफ लिखा होता है कि हम किस विषय का पेपर दे रहे हैं, वो कंपलसरी है या वे अनिवार्य है या वे हमारा ऑनर्स पेपर है या वो हमारा सब्सिडी पेपर है। ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी होती है। तो ये हो गई विषय। तो आपको इसी तरह से लाइन से पहले पढ़ना है सारी चीजों को, फिर आगे पढ़ेंगे हम। आगे जब इस साइड में देखेंगे, जैसे हम क्वेश्चन पेपर ऐसे रखेंगे तो हमारे जो बाएं तरफ है उसमें आप देखेंगे कि विषय कोड लिखा होता है। यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट का हम हिंदी का एग्जाम दे रहे हैं, इसका कोड क्या है, वो विषय कोड आपको यहाँ पे क्वेश्चन पेपर पे लिखा हुआ आपको मिलेगा। वही विषय कोड आपको क्या है, आंसर शीट में भी भरनी होती है। अगर विषय कोड यहाँ नहीं लिखा है तो आपके पास एडमिट कार्ड होता है। एडमिट कार्ड पे आप देखेंगे वहां पे भी आपको विषय कोड मिल जाएगा। अगर यहाँ नहीं भरा हुआ है तो आप वहां से भी देख के विषय कोड भर लेंगे। इसके बाद जब आप इस तरफ देखेंगे, जब आप दाहिना तरफ देखेंगे तो लिखा होगा प्रश्न पुस्तिका सेट कोड, यानी कि क्वेश्चन बुकलेट। ये तो था क्रमांक, अब ये हो गया प्रश्न पुस्तिका सेट कोड, यानी कि कुछ अंकों का कोड आपको वहां पे लिखा होगा प्रश्न पुस्तिका का। वो कोड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे हमने 9, 8, 4 मान लिया, 6 मान लिया, 4 मान लिया, 2 मान लिया, इस तरह का यहाँ पे कोड लिखा होता है। अगर ये कोड आपको समझ में नहीं आ रहा, नहीं पता हो, तो वहां हॉल में जो एग्जाम लेते हैं, एग्जामिनर होते हैं वहां पे, आप उनसे पूछ करके इन चीजों के बारे में समझ करके फिर भरेंगे। इसके बाद इस साइड जब देखेंगे यहाँ पे तो लिखा होता है कुल प्रश्न, यानी कि जैसे यहाँ पे 100 + 6 लिखा हुआ है, 106। मतलब इस क्वेश्चन सेट में, इस क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चन है, कुल 106 क्वेश्चन होंगे इसमें। यहाँ पे जैसे 100 + 6 लिखा हुआ है तो क्या हो गया, हमारे इस क्वेश्चन सेट में 106 क्वेश्चन है। उसके ठीक नीचे टाइम लिखा हुआ है 3 आवर्स 15 मिनट्स, यानी कि 3 घंटा तो आपको क्वेश्चन हल करने के लिए दिया हुआ है। और ये जो 15 मिनट दिया हुआ है, ये किस लिए दिया हुआ है, इसके बारे में हम विशेषकर बात करेंगे। ये 15 मिनट किस लिए दिया हुआ है, तो जो आपका टाइम है वो 3 आवर 15 मिनट है, यानी कि ये 3 घंटा छोड़ करके आपको 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाता है। और अतिरिक्त समय किस लिए दिया जाता है, यहाँ पे कुल मुद्रित पृष्ठ जैसे तेज, यानी कि कुल मुद्रित पृष्ठ यानी कि टोटल प्रिंटेड पेज। अब क्वेश्चन कितने पेज का है, क्वेश्चन में 10 पेज है, 20 पेज है, 30 पेज है, 23 पेज है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा टोटल प्रिंटेड पेज। जैसे यहाँ 23 लिखा है तो इस क्वेश्चन जो आपको मिलेगा क्वेश्चन सेट, उसमें कितने क्वेश्चन है, उसमें कितने पेज है, ये आपको यहाँ लिखा हुआ मिलेगा, उसमें कितने पेज का वो क्वेश्चन सेट है। इसके बाद ठीक नीचे आप देखेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, पूर्णांक। पूर्णांक यानी कि फुल मार्क्स, कितने नंबर का ये क्वेश्चन पेपर है। तो जैसे यहाँ 100 लिखा है तो कितने का है, ये 100 का है। कोई आप जैसे भाषा का लेते हैं तो वो 50 नंबर का भी होता है, तो वहां पे यहाँ पे जैसे 50 नंबर भी लिखा आपको रहता है। तो यहाँ पे आप नंबर देख लेंगे कितने नंबर का हमारा क्वेश्चन पेपर है। अब जो ये अतिरिक्त 15 मिनट है, इसके बारे में हम बात करेंगे। 15 मिनट के बारे में हम पढ़ेंगे। क्यों अतिरिक्त दिया जाता है बच्चों को, 15 मिनट अतिरिक्त इसलिए दिया जाता है ताकि आप क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ सके, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ सके, इसके बाद आप उसका हल देंगे, उसके बाद आप उसका हल करेंगे। ये नहीं कि क्वेश्चन मिला, पढ़े और तुरंत बनाना स्टार्ट कर दिए, ऐसा नहीं करना है आपको। पहले 15 मिनट से अच्छे से पढ़ना है और जो भी निर्देश नीचे में दिया होता है उन सबको आपको ध्यान से पढ़ना है। तो हम एक एक करके निर्देश देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे
लिख नहीं पाए हैं, इसलिए हम आपको एक एक करके बता देते हैं। जैसे नीचे में आप देखेंगे तो लिखा होता है परीक्षार्थियों के लिए निर्देश। तो सबसे पहला निर्देश क्या है हम ये देखेंगे। परीक्षार्थी OMR उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक 10 अंकों का अवश्य लिखे। यानी कि जो आपका OMR सीट मिलेगा, यानी कि इस पेपर में ऑब्जेक्टिव 100 नंबर का है और 6 नंबर का जो है वो सब्जेक्टिव है। तो जो 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव है तो आपको OMR सीट मिलेगा। तो आपको OMR सीट में क्या करना है, जो प्रश्न पुस्तिका क्रमांक है, जैसे यहाँ हमने पढ़ा है ये प्रश्न पे प्रश्न पुस्तिका क्रमांक लिखा होगा, ये आपको क्या करना है OMR सीट पे भरना है। पहला में लिखा हुआ है निर्देश आपको क्वेश्चन के नीचे, क्वेश्चन के सबसे ऊपर यहाँ पे मिल जाएगा, वो पढ़ लेंगे, वो भर लेंगे। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। सबसे मेन टॉपिक यही है, क्योंकि परीक्षार्थी क्या कह रहा है, यथासंभव जितना हो सके अपने शब्द में ही उत्तर देना है। यानी कि जो सेम कहीं हमने पढ़ लिया वही नहीं छापना है, उसे अपने शब्दों में उत्तर देना है। इसके बाद तीसरा नंबर हम पढ़ेंगे, लिखा है दाहिनी ओर हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं। यानी कि जैसे क्वेश्चन लिखा होगा यहाँ पे, जैसे 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ लिख दिया, यहाँ पे उसका मार्क्स लिखा होगा। तो ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का हो गया, 1 मार्क्स का हो गया, यानी कि 1 नंबर का हो गया। ये कह रहा है 3 नंबर। 4 नंबर में क्या कह रहा है हम ये देखेंगे। प्रश्नों को ध्यान पूर्वक पढ़ने के लिए परीक्षार्थियों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। यानी कि जो ये 15 मिनट दिया गया है वो किस लिए दिया गया है, परीक्षार्थी को क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक, प्रश्नों को ध्यान पूर्वक पढ़ने के लिए दिया गया है। यह प्रश्न पुस्तिका 2 खंडों में है। अगर आपकी प्रश्न पुस्तिका जो है, जैसे देखिएगा आप लिखा होता है खंड क, जैसे आपको मिलेगा खंड क, इसके बाद खंड ख, तो वो आपको पहले ही लिखा हुआ मिल जाएगा कि कितने खंडों में है। यानी कि खंड क है तो इसमें आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा, खंड ख है तो इसमें आपको सब्जेक्टिव मिलेगा, वो ये कह रहा है। इसके बाद 6 नंबर हम पढ़ेंगे। 6 नंबर में क्या कह रहा है, खंड अ में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। यानी कि क भी हो सकता है और अ भी लिख सकता है, यानी कि जिस हिसाब से क्वेश्चन में, क्वेश्चन सेट में लिखा हो। जैसे यहाँ हमने एग्जाम्पल के लिए अ लिख रखा है, खंड अ में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। अब आपने यहाँ देखा नहीं कि कितने प्रश्नों का उत्तर देना है, कितने प्रश्नों का उत्तर नहीं देना है। 100 नंबर का लिखा हुआ है, आप 100 नंबर का बना दिए, वो आपको नहीं करना है, आपको पढ़ना है। इसलिए 15 मिनट का समय जो है वो अतिरिक्त दिया जाता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न में से जिनमें से किन्हीं आपको 50 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। 50 से अधिक प्रश्नों के उत्तर देने पर प्रथम 50 उत्तरों का ही मूल्यांकन किया जाएगा। यानी अगर आप 50 से ऊपर भी दे देते हैं, इसीलिए कह रहा हूं कि 15 मिनट आपको क्वेश्चन पे जो भी निर्देश लिखे हुए उसको पढ़ना है। अगर आप नहीं पढ़े और 50 से ज्यादा क्वेश्चन बना दिए, 60, 70, 80, तो इसमें क्या हुआ, आपका टाइम वेस्ट हुआ, समय गया, टाइम गया, उतना टाइम वहां मिलता नहीं है और आपके 50 से ज्यादा नंबर भी नहीं मिलेंगे। नंबर भी उतना ही मिलेगा जितना आपने, जितना इसमें क्वेश्चन में लिख रखा है, जितने प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। अब लिख रखा है, अब लिखा हुआ है कि 50 प्रश्नों का उत्तर देना, आपने 60 बना दिए, तो आपके जो प्रथम 50 होंगे, यानी कि 1 से लेकर के जहां पर 50 खत्म हो जाएगा उतना ही क्वेश्चन आपको चेक किया जाएगा, उतना ही का आपको मार्क्स दिया जाएगा। ये नहीं आप 10 ऊपर बना दिए, 20 बीच में बना दिए, 40 नीचे बना दिए, तो आप कहेंगे कि ऊपर का नीचे का नंबर मिलेगा, बीच का नहीं मिलेगा, या बीच का में मिल जाएगा, ऊपर नीचे का नहीं मिलेगा। नहीं, ऊपर से वो सीरियल बाई काउंट करेंगे, जहां आपका 50 पूर रहा है उतना ही में आपको नंबर दिया जाएगा, उससे नीचे नहीं दिया जाएगा। अगर आप बीच का नहीं आता है तो आप बीच का नहीं बनाएंगे, उसको छोड़ देंगे और उससे नीचे आ जाएंगे। 100 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको 10 ऊपर का आता है, आप 10 ऊपर का बना लीजिए, 5 बीच का आता है, 5 बीच का बना लीजिए, जो नहीं आता उसको छोड़ दीजिए, और उसके नीचे जो भी आपको आता है 50 आप बना लीजिए, तो आपको उस हिसाब से काउंट किया जाएगा। अगर आप सारे लाइन से बना देंगे 100 के 100 की, इसमें से 50 तो सही हो ही जाएगा, ऐसा नहीं होता है।
उसमें से क्या होगा, जहां पर आपका 50 पुर जाएगा वहीं से वो चेक करके उतना ही नंबर आपको दे देंगे, और नीचे जो आप 50 एक्स्ट्रा बनाएंगे उसका कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा। नहीं आता है तो आपको छोड़ देना है, आता है तो आपको 50 बनाने हैं। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। अब आपके वो क्वेश्चन सेट के हिसाब से है, अगर 1 अंक का ऑब्जेक्टिव है तो आपको 1 अंक मिलेगा, 2 अंक का है तो 2 अंक मिलेगा। तो 1 अंक का है तो उसके सामने जब आप देखेंगे तो उसका जो कितने नंबर का है, कितने मार्क्स का है, वही कह रहा है कि वो मार्क्स आपको वहां पे लिखा हुआ मिलेगा। आगे हम पढ़ते हैं। सही उत्तर को उपलब्ध कराए गए OMR उत्तर पत्रक में दिए गए सही विकल्प को काले नीले बॉल पेन से प्रगाढ़ करें। यानी कि जब भी आप OMR सीट भरेंगे तो आपको क्या करना है, काला पेन और आपको नीले बॉल वाले पेन यानी कि ब्लू, ये 2 पेन का ही आप यूज करेंगे। इसके अलावा कोई कलर का पेन आप यूज नहीं करेंगे। जैसे OMR सीट में ऐसे बना होता है तो आपको जैसे इसे काला करना है तो ब्लैक या आप ब्लू का ही यूज करेंगे, अदर किसी भी पेन का यूज आप नहीं करेंगे, ये कह रहा है। किसी भी प्रकार का व्हाइटनर, तरल पदार्थ, ब्लेड, नाखून आदि का OMR उत्तर पत्रक में प्रयोग करना मना है, अन्यथा परीक्षा परिणाम अमान्य होगा। अब आपने यहाँ पे OMR सीट में 2 में भर दिए। जैसे क्वेश्चन नंबर मान के चलिए यहाँ पे आंसर 1 सही है, ये 2 नंबर है और ये 3 नंबर है। अब आपने पहले इसको कर दिया, फिर बाद में आपको पता चला कि 2 नंबर सही है, आपने इसको सही कर दिया और इसको अपने नाखून से या व्हाइटनर लाके उतार दिया, तो क्या होगा, इसका भी मार्क्स नहीं मिलेगा। और कई सारे में जब आप ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका जो परिणाम है, रिजल्ट है, यानी कि वो भी अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। इसलिए आपको इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। जो आता है, जो आप उसने रंग दिए, जो पेंट कर दिए, वही आपको पेंट करना है। इसके अलावा किसी में भी टच नहीं करना है। अगर आप यहाँ पे ऐसे पॉइंट भी लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए कुछ नहीं करना है। इसके लिए OMR सीट के लिए किस तरह से भरना है एक अलग से वीडियो हम बना देंगे। आपको हमारे चैनल पे एक अलग से वीडियो OMR सीट का मिल जाएगा, किस तरह से भरना है। इसके बाद अगला जो निर्देश पढ़ेंगे वो क्या लिखा है, खंड ब में। जैसे खंड अ है, क है, उसी ब लिखा होगा। तब खंड ब में क्या कह रहा है, 6 उभयनिष्ठ प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के समक्ष अंक निर्धारित है। यानी कि 6 उसमें प्रश्न लिखे होंगे और उसके अंक उसके साइड में निर्धारित है कि कितने अंक का वो प्रश्न है। किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। यानी कि आप किसी भी तरह का मोबाइल, घड़ी या कोई भी इलेक्ट्रिक गैजेट है, ब्लूटूथ, एयरफोन, कुछ भी यूज आप नहीं करेंगे, नहीं ले जाएंगे। ये 6 निर्देश हो गए क्वेश्चन पेपर के, तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से इसमें पढ़ना है। फिर अब हमें आगे क्या करना है, क्वेश्चन का हल करना है। जैसे हमने समझा कि 100 अंक का क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन दिए हुए, हमें 50 ही बनाना है। अगर हम निर्देश नहीं पढ़ेंगे तो हमें कौन बताएगा, मान के चलिए वो तो बताएगा नहीं, भैया 50 का उत्तर दो, चाहे 4 का उत्तर दो, जो लिखा है वो तो आपको देना है ना। एग्जामिनर आपको क्वेश्चन दे दिया, आपको बाकी सारे चीजें बताएंगे, लेकिन आपको आंसर के बारे में कुछ नहीं बताएंगे, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, नहीं लिखना है। तो आप उस हिसाब से निर्देश पढ़ करके उसको बनाएंगे। अगर बताते हैं तो बहुत अच्छा है, आपके समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में तो आप पूछ सकते हैं कि सर कितने बनाने हैं, कितने दिन है। और आप एग्जाम जब दे रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, आप खुद से भी पढ़ के उसको समझ सकते हैं कि क्या लिखा है, नहीं लिखा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन एग्जाम देने से पहले, क्वेश्चन हल करने से पहले क्वेश्चन पेपर को पढ़ना अनिवार्य है। और इसके लिए आपको अतिरिक्त 15 मिनट का समय दिया जाता है। जैसे आपको क्वेश्चन मिलेगा, पहले आपको ध्यान से पढ़ना है कि हमें क्या क्या बनाना है, इसमें से क्या क्या छोड़ना है, क्या नहीं बनाना है, फिर जाकर के आप उसको बनाएंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। और अगले वीडियो में हम मिलते हैं OMR सीट के साथ। और इसका जो क्वेश्चन पेपर का जो मॉडल होता है, मॉड्यूल होता है, किस तरह से तैयार होता है, इसकी हम स्क्रीनशॉट एक लगा देंगे, आप वहां से भी इसको देख लेंगे।